मार्केट्स देखिए काफी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा तो नहीं बोलेंगे हाँ, लेकिन लास्ट वीक गिरा था। तो क्यों गिर रहा है मार्केट, ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण मार्केट गिर रहा है? देखिए फिर से मैं बेसिक्स आपका क्लियर कर देता हूं, ताकि मार्केट में जो भी अप डाउन चल रहा है ना, उस पर क्लैरिटी रहे। कहीं फिर से आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि मार्केट गिर गया, ऊपर चला गया, क्यों हो रहा है। देखिए काफी लाइव स्ट्रीम से मैंने ये क्लैरिटी दिया, अगर आप लोग रेगुलरली सुनते हैं और देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हो क्या रहा है, ज्यादातर चीजें यूएस से फर्क पड़ रही है, वहां से फर्क पड़ रहा है, यूएस से नंबर वन, और सेकंड क्रूड। यूएस से क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए जब इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ा, क्योंकि इजी लिक्विडिटी था, उसके बाद फिर यूएस यूक्रेन का प्रॉब्लम आया, उसके कारण इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा वर्ल्ड वाइड। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से बढ़ाया गया, ज्यादातर कंट्रीज में, यूएस में भी बढ़ाया गया। लेकिन जब वो बढ़ाना शुरू किया यूएस ने, तो थोड़ा देर कर दिया। मतलब शुरू में वो बोल रहे थे कि नहीं, इन्फ्लेशन खुद ब खुद कम हो जाएगा, तो उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं बढ़ाया, बाद में जाके बढ़ाया जब उन्हें लगा कि नहीं, अब ये खुद से नहीं कम होगा, कम करना पड़ेगा। तो वहां पे उनसे थोड़ा डिले हुआ। अब क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन कम तो हो रहा है, लेकिन उन्हें 2% पे लाना है, 2% इन्फ्लेशन। 2% अभी भी उन्हें टाइम लगेगा। अगर उनकी बातें आप सुने तो वो बोल रहा है, लाइक फेड रिजर्व, उनका सेंट्रल बैंक, वो बोल रहा है कि 2024 में भी शायद ये नहीं हो, 2025 में होगा। और साथ ही ये भी बोल रहा है कि जब तक 2% नहीं जाएगा, तब तक रेट कट तो आप भूल जाइए। लेकिन हाँ, काफी सारे एक्सपर्ट्स की अगर आप सुनेंगे तो वो बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर, पहले तो बोल रहे थे कि इसी साल हो जाएगा, जो कि मतलब हम तो हमेशा ही मेंटेन किए इस साल तो चांस ही नहीं, इस साल कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब शायद मोस्टली मिड मिड में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि होगा। लेकिन हाँ, आप देखिए मिड में भी अगर ये 2% का टारगेट उन्होंने रखा है, 2% नेक्स्ट ईयर नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? तो ये सिर्फ एक कारण से हो सकता है कि यूएस में बहुत प्रॉब्लम आए। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, यूएस में कुछ स्मॉलर बैंक्स में प्रॉब्लम्स आया था, इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वहां पे बिल्कुल, जो भी काफी सस्ता ना, 0 1% 2% पे जो उन्होंने लोन लिया है, ऑल ऑफ अ सडन उनसे आप 5% 6% इंटरेस्ट मांगेंगे। कुछ लोग पे करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई, कुछ लोग बिल्कुल पे कर पाएंगे, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि शायद ये पे नहीं कर पाएंगे। तो डिफॉल्ट्स ऑलरेडी आना शुरू हो गया, और भी आएगा। बस हाँ, यहाँ पे देखना है कि कोई बड़ा अगर इंस्टीट्यूशन में अगर प्रॉब्लम आता है, लाइक रियल एस्टेट कंपनीज में प्रॉब्लम आए, बैंक्स में प्रॉब्लम आए, तो वहां उसी को मैं एक्सीडेंट, लाइक कुछ लाइव स्ट्रीम से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कोई बड़ा इशू आता है यूएस में, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी तुरंत कटिंग शुरू हो जाएगा उनके एंड से। हाँ, अगर उस तरह का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है, तो फिलहाल तो रेट कट दिख नहीं रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये 2%, ऐसा नहीं कि 2% आते ही वो फिर से रेट कट स्टार्ट कर देंगे। 2% आएगा, ओवरऑल मार्केट देखेंगे कि भाई 2% तक टिकता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 2% पे आके वो टिक जाएगा। इंडिया में आपने देखा ना, इन्फ्लेशन कम हुआ, फिर से बढ़ गया, फिर से अब कम हो रहा है। तो इन्फ्लेशन अप डाउन होता रहता है, थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए। तो लेट्स सी, मतलब अभी तक लग रहा है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंगली कि भाई ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि मिड नेक्स्ट ईयर में रेट कट आना चाहिए, जो कि काफी पॉजिटिव होगा मार्केट्स के लिए, लिक्विडिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर फेड का कमेंट्री आप सुनेंगे तो मुश्किल है। अगर 2% नहीं आता तो कैसे रेट कट करेंगे 2% के आसपास? वो बोले नहीं भाई, वो तो 2025 में आएगा। तो हाँ, यहाँ पे बस ये हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आए यूएस इकोनॉमी में। तो लेट्स सी, वेट वेट एंड वॉच। शायद फेड भी यही इंतजार में है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं कुछ एक्शन लूँ। वहां भी इलेक्शंस आने वाले हैं ना, नेक्स्ट ईयर लास्ट में वहां भी इलेक्शंस है। गवर्नमेंट तो चाहेगा कि भाई स्मूथली सेल आउट करें। और पहले ठीक ठाक चल भी रहा था, लग रहा था कि मोस्टली इन्फ्लेशन ना, इस साल तक मोस्टली इनका जो रेट हाइक का प्रॉब्लम था वो सब चला जाएगा। नेक्स्ट ईयर शायद शुरू में ही, इस साल के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर के शुरू में ही रेट कट स्टार्ट हो जाएगा, इकोनॉमी फिर से ठीक ठाक हो जाएगा। बट अभी तो मामला फंसा हुआ लगता है, लेट्स सी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो जब यूएस में क्या हुआ था कुछ महीने पहले, कि यूएस में इन्फ्लेशन काफी तेजी से कम हुआ था, तो उस समय मार्केट्स को लगा था कि नहीं, इन्फ्लेशन काफी तेजी से कम हो रहा है, तो अब शायद रेट हाइक नहीं होगा। मार्केट्स को ऐसा लगा था। उसी बीच में आपने देखा होगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा तेजी आया था, बहुत अच्छा तेजी आया था, सेकेंड हाफ से जस्ट पहले स्टार्ट हुआ था ये। लेकिन अब वो फिर, अब फेड रिजर्व जब भी आ रहा है वो बोला है, नहीं एक रेट हाइक और करूंगा। अभी भी उनका स्टैंड यही है कि एक रेट हाइक इस साल और करूंगा।
रेट कट का तो खैर बात ही नहीं है, अभी तो रेट हाइक का बात चल रहा है। और इसी के कारण अगर आप देखें तो एफआईआईज का पैसा भी अगर आप देखें ना, जो कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा था, देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, डीआईआईज और मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स का भी पैसा जा रहा था और एफआईआईज का भी पैसा आ रहा था। दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण मार्केट काफी तेजी से ऊपर गया। लेकिन अब क्या है कि डीआई मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स का तो पैसा आ रहा है, लेकिन एफआईआईज का पैसा निकल रहा है, तो उसके कारण मार्केट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी, यूएस में थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, वहां शटडाउन का भी चल रहा है फिर से उनका, मतलब एवरी पहले कुछ सालों में आता था, एवरी फ्यू मंथ्स ये प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ महीने पहले भी हम ये डिस्कस करते थे, फिर से शटडाउन का प्रॉब्लम आ रहा है। उन्हें फिर से अप्रूवल लेना होगा और खर्चे करने के लिए। अगर अप्रूवल नहीं आता है तो अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इवन उनके जो आर्मी है, आर्मी नेवी है एयरफोर्स, शायद उनको भी पैसा नहीं दे पाए। तो लेट्स सी क्या होता है, नेक्स्ट वीक इस पे क्लैरिटी मिलेगा। तो यूएस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इस पे काफी हद तक मार्केट डिपेंड करेगा, क्योंकि एफआईआई का पैसा मैटर करता है। मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा क्या हेल्प करेगा कि भाई मार्केट को ज्यादा गिरने नहीं देगा, आई एग्री। लेकिन अगर मार्केट को बहुत ऊपर जाना है तो उसके लिए एफआईआई का पैसा अभी भी चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो फिर कोई मार्केट कोई खास ऊपर नहीं जाने जा रहा है, एक ये है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, क्रूड इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 70-80% हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट आप कर रहे हो, आपको यूएस डॉलर्स में पे करना पड़ता है उसका। तो क्रूड का ऑयल का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारे लिए हेडेक है। हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, ट्रेड डिफिसिट है, वो बढ़ता जाएगा। तो 97 तक चला गया था ब्रेंट क्रूड, उसी के कारण और भी मार्केट्स काफी परेशान थे, कुछ समय लगातार गिरा था। अभी 93 के आसपास है, थोड़ा रिलीफ है, बट लेट्स सी। तो उस पे भी मार्केट्स डिपेंड करेगा। अगर ये 100 के आसपास, 100 के आसपास चला जाए या फिर 100 भी क्रॉस कर जाए, तो उसके कारण भी मार्केट्स में बहुत प्रेशर आने वाला है। तो ये है। तो ओवरऑल देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी देखें तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। यूएस में प्रॉब्लम चल रहा है, यूरोप तो खैर प्रॉब्लम चल ही रहा है, चाइना में भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो सारे मेजर इकोनॉमीज को अगर आप देखें तो प्रॉब्लम चल रहा है। इंडिया एक स्टैंड लोन, लकली वेल प्लेस्ड है। चीजें, क्रूड का हमारे लिए इशू है थोड़ा, आई एग्री, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है। जीडीपी ग्रोथ भी हमारा ठीक ठाक चल रहा है, कंपनीज का अर्निंग्स ठीक आ रहा है। और प्लस अब लेट्स सी, नेक्स्ट मंथ से, अक्टूबर से, मतलब नेक्स्ट मंथ नहीं, अक्टूबर आज हो चुका है, सॉरी आज 30th ऑफ सितंबर, एंड टुमारो ऑनवर्ड। सो नेक्स्ट मंथ, दैट इज अक्टूबर से अर्निंग सीजन भी स्टार्ट होगा। तो लेट्स सी कैसे रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स मोस्टली ठीक ठाक आएंगे, पहले से ऑफ कोर्स थोड़ा डाउन होगा ऐसा लगता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक आएंगे रिजल्ट्स, ज्यादा बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसे कि आपको ध्यान में रखना होगा आने वाले समय में। स्टॉक मार्केट में जो भी हो रहा है या फिर होगा, इन्हीं रीजंस के कारण ज्यादातर उस पर फर्क पड़ेगा। जब ये रिजल्ट्स आने लगेंगे अचानक, आप देखेंगे अगर आपके पास ना स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, मिड कैप के स्टॉक्स हैं, तो अचानक वो 5% नीचे चले जाएंगे, या 5% ऊपर चले जाएंगे, 10% ऊपर चले जाएंगे, 10% नीचे चले जाएंगे। आप समझ लीजिए कि या तो रिजल्ट अच्छा आया है या फिर खराब आया है, तभी उसी तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मोस्टली ये है मार्केट अपडेट। देखिए, गोल्ड सिल्वर तो अभी प्रेशर रहेगा, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर जा चुका है। लाइक 10 ईयर उसका देखें तो आप 4.6 के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है यूएस के स्टैंडर्ड से, डेवलप्ड कंट्री के स्टैंडर्ड से। तो अगर यूएस में प्रॉब्लम्स बढ़ता है, तब गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, अब जब आपको पता है यूएस सिक्योरिटी जो है वो ऑलमोस्ट गारंटीड पैसा है, वो आपको मिल जाएगा। तो जब वही 4.6% गारंटीड पैसा मिल रहा है, तो बिल्कुल ज्यादातर पैसा वहां जाएगा। तो वहां अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर गोल्ड, मतलब यूएस में, तो फिर गोल्ड सिल्वर थोड़ा वहां पे आप मोमेंटम देखेंगे। और इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट तो अभी भी हाई है। मतलब यूएस में ये जो इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर जा चुका है ना, इंडिया पे भी प्रेशर है। 7.21% के आसपास हमारा 10 ईयर चल रहा है, और नियर फ्यूचर में प्रेशर बना रहेगा इस पे भी, क्योंकि क्रूड का की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, करेंसी पे भी प्रेशर आएगा अगर क्रूड का प्राइसेस ऊपर जाता है। बट देन ये सब स्मॉल टर्म के हिकअप्स हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए जाता है, तो ये सब चीजें देखिए हमेशा अप डाउन, कुछ ना कुछ मैटर हमेशा होता रहेगा। तो बिल्कुल हमें जानना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियसली लेके नहीं बैठ जाना चाहिए। ये सब हमेशा होता रहेगा, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो मोस्टली रिटर्न्स काफी अच्छे आते हैं। और एक्सेंचर का भी रिजल्ट्स आया था, आईटी में काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए बता रहा हूँ। तो एज एक्सपेक्टेड मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और इंडियन आईटी कंपनीज का भी परफॉर्मेंस बिल्कुल, यूएस मार्केट डाउन है, यूरोपियन मार्केट डाउन है, तो आप
अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आईटी पूरा साल ही डाउन रहेगा, मैं हमेशा ही मेंटेन मैंने किया है। नेक्स्ट ईयर से देखिए, नेक्स्ट ईयर भी कंपनीज का परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा नहीं होगा शुरू में, मे बी मिड से इम्प्रूव करना शुरू होगा और लास्ट तक ठीक होगा, ऐसा लग रहा है। तो लेकिन हाँ, मार्केट पहले मूव करता है, तो नेक्स्ट ईयर से कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हम आईटी में देख सकते हैं। इस ये साल तो मोस्टली नहीं आएगा कुछ। और जेपी मॉर्गन इंडेक्स, बॉन्ड इंडेक्स में जो हम मतलब हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया जा रहा है नेक्स्ट ईयर से, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लास्ट में मैंने आपको बताया था। तो अभी ऑल्दो हमारा यील्ड्स थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन इसका बहुत फर्क पड़ेगा हमारे यहाँ, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। गवर्नमेंट का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी नीचे जाएगा। इसके कारण जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनके भी मतलब जो यील्ड्स हैं वो नीचे जाएंगे, तो कॉर्पोरेट्स को भी उसका फायदा होगा ओवरऑल। तो नेक्स्ट ईयर से होने वाला है, लेकिन हाँ, इसका पॉजिटिव इफेक्ट मतलब जो इफेक्ट है वो आप जल्दी ही देखना शुरू करेंगे, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। सो ओवरऑल देखिए, जो इश्यूज हैं हमने डिस्कस किया, ये थोड़ा बहुत इश्यूज ना हमेशा बना रहता है, इसको कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। इन चीजों को जानना है ऑफकोर्स कि मार्केट क्यों जा रहा है, अप डाउन क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए, ताकि मतलब किसी को डर ना लगे। अगर आपको पता नहीं होता है तो आपको डर ज्यादा लगता है, अगर आपको पता होता है तो मोस्टली, अगर आपको मार्केट का आइडिया है तो आप समझ लेते हैं ओके ये शॉर्ट टर्म के हिकअप्स है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ठीक ठाक है। तो ये है स्टोरी, नथिंग टू वरी, मतलब ये चलता रहता है अप डाउन। लॉन्ग टर्म का अगर कोई है, सही से किसी ने रिस्क प्रोफाइलिंग कर कर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट किया है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई इक्विटी में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो मोस्टली इशू नहीं होने चाहिए।